हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा जो है आज का अध्याय फर्स्ट लेसन है। इसमें हम सभी लोग रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनको किस माध्यम से समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिएगा, वैसे परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के हम मान सकते हैं। एक तो मान लीजिए, एक होता हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। ठीक, देखिएगा, भौतिक परिवर्तन में कुछ नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, जो भी कोई पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी केवल अवस्था, आकार, इन सभी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं बर्फ, ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं बर्फ़ का। तो बर्फ़ को क्या करते हैं, यदि मान लीजिए बर्फ़ को टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाए तो बर्फ़ क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। ठीक, द्रव से फिर क्या हो जाएगी, गैस की अवस्था में। कहने का मतलब है ये ठोस थी, ठीक, ये ठोस थी, द्रव, और फिर द्रव से गैस में बदल गई। समझ रहे हो? तो क्या इसमें बर्फ़ से कुछ नया बना? नहीं बना। हम क्या कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर देंगे, द्रव बन जाएगा। द्रव को फ्रीज कर देंगे, क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ओके, टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन पहले समझते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे कागज़ होता है, ठीक, कागज़ को बर्न कर दिया जाए, जला दिया जाए, ठीक है, तो जो भी मटेरियल बनता है, क्या उस मटेरियल से हम पुनः कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कागज़ का आकार और उसकी अवस्था में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, प्लस उसके संगठन में भी परिवर्तन, यानी कि जिससे वो बना था उसके बनने में, ठीक है, उसके संगठन में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और समझिएगा, ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये जो रासायनिक परिवर्तन आपके होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए, रासायनिक परिवर्तन को, ठीक है, व्यक्त करने के लिए जो समीकरण दी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। तो समझ में आया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे समझिएगा, जैसे हमने मान लिया, देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया बात एक ही होती है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ, चेंज, ठीक है। या तो हम इसे रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह दीजिए, बात एक ही होती, ठीक है। समझ रहे ना? ओके। तो यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, दूध का फटना, ठीक है। फटे हुए दूध से क्या हम पुनः दूध बना सकते हैं जैसा पहले था? नहीं बना सकते। लोहे पे जंग लगना, क्या हम पहले जैसा लोहा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, जब भी लोहे पे जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, भार में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, भार में वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार से हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, सभी लोग लिखिएगा रासायनिक समीकरण, ठीक है, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक
अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिएगा केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हम फटाफट बता रहे हैं। यहाँ पे आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और बनने वाले पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो थी इसकी डिफिनीशन, ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप की। ठीक, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे जो मैग्नीशियम का जो फीता होता है, मैग्नीशियम का रिबन्स होता है, ठीक है, तो क्या करते, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में बर्न कर दें, ठीक है, जला दीजिए, तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, MgO लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या, इसे मैग्नीशियम का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। जब इसको जलाते हैं तो ये सफ़ेद कलर का ये हमें पदार्थ प्राप्त होता है। यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा, आप देख रहे होंगे एक ही तीर है, ठीक है। देखिए, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको एक समीकरण के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं तथा जो उत्पाद बनता है, देखिए ये होते हैं रीजेंट या अभिकारक। लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड है, ठीक, ये राइट साइड है, ओके। तो राइट साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, प्रोडक्ट या उत्पाद। ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ये क्या होता है, अभिकारक होता है। जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तब उत्पाद बनते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, ये इसे हम क्या कहते हैं, जिस फॉर्मेट में अभिकारक और उत्पादों को लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में, रासायनिक समीकरण को हमें बैलेंस करना होता है, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, देखिएगा, जो जितने परमाणु लेफ्ट साइड में हैं उतने ही राइट साइड में होने चाहिए, ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। तो हमें करना क्या होगा, यदि यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम के 2 बढ़ जाएंगे, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ओके, देखिएगा, ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो वैसे केमिकल रिएक्शन कई बहुत प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके हम पढ़ लेंगे, सभी लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, जैसे पहला होता है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं या इन्हें हम संयोजन अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। तो पहला आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रियाएं। ओके, तो संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है समझिएगा, बहुत सिंपल सा। ऐसी अभिक्रियाएं, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो होते हैं पदार्थ आपस में संयोग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उससे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप सब देख लीजिएगा, जैसे अमोनिया, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे अमोनिया क्या है, NH3, ठीक। अमोनिया की हम अभिक्रिया करा देते हैं, ये है अमोनिया की यदि अभिक्रिया करा दी जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है, तो क्या बनता है देखिएगा। तो यहाँ पे नौसादर की प्राप्ति होती है, हमें क्या बनता है, नौसादर, NH4Cl। इसे क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक। तो ये कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया की एक और इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। समझ में, देखिए बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इससे उत्पाद नहीं बनता है। तो उत्पाद का मतलब है, आप देखेंगे केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, ये नहीं प्लस करके यहाँ पे कुछ और बन रहा हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। इसे इन्हें क्या कहेंगे, इन लेफ्ट साइड में जो लिखे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जब अमोनिया का और HCl का आपस में क्या कराते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो वहाँ पे इनके मिलने से क्या बनता है, ये क्या उत्पाद है, ठीक। तो ये क्या बन गई, हमारी नौसादर। ओके, तो ये हमारी क्या संयोजन अभिक्रियाएं हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सभी के समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब सेकेंड देखिएगा, एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या किसके साथ करा दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मत कराइएगा, यहाँ पे जो है एक सेकेंड, यदि हम कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये भी हमारी कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ जलाते हैं, क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाएगा, COCl2 बन जाएगा, ठीक है, COCl2 बन जाएगा, ठीक है। इसे हम फास्जीन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है, क्या बोलते हैं इसे, फास्जीन, ठीक। ये फास्जीन गैस होती है, ठीक, जो कि बहुत विषैली गैस है। तो देखिएगा, एडिशनल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, संयोग करके क्या बनाते हैं, एकल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, ओके, समझ में सभी के आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं अभिक्रियाएं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो और एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे यदि हम कार्बन ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड नहीं, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इससे कली चूना भी बोलते हैं, यदि इसको हम क्या कर दें, पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें, किसके साथ, पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। CaOH का ये क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब प्लस एनर्जी निकलती है, प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं हैं, सभी के समझ में आ गई होंगी, ओके। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया किसके साथ करा दो, ऑक्सीजन के साथ करा दो, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक, ओके।
इसको बैलेंस कर लीजिए। दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, दो थे यहाँ पे तो, लेकिन ऑक्सीजन कम था। आप कितने हो गए, दो दो चार हो गए, ठीक है। यहाँ पे दो लिख देंगे तो ये बैलेंस हो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अभिकारक है, यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है। इन दोनों ने क्या किया, आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, ठीक। आपस में मिल करके क्या बन गया, H2 बन गया। H2 क्या है, जल है। जल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। ये द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसी है, गैस है। ऑक्सीजन भी कैसी अवस्था में है, गैस अवस्था में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका रासायनिक स्वरूप क्या हो गया, बदल गया, ठीक। इनकी भौतिक अवस्था नहीं, यहाँ पे केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज इनकी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा मेथेन, CH4। मेथेन को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, तो सॉरी ये एग्जाम्पल्स इसका यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल सही है, लेकिन बट इसमें जानते हो क्या है, इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी प्लस जल बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा हमें, ओके। तो इस प्रकार ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन अभिक्रियाओं की, ठीक है। वियोजन अभिक्रियाएं, सेकेंड पॉइंट हमारा। वियोजन अभिक्रियाएं, देखिएगा वियोजन अभिक्रियाओं का मतलब क्या है। डिसोसिएशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा। वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना या टूटना। शुद्ध हिंदी में समझिएगा, टूटना, ठीक है। टूटना का मतलब है कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक, उसको दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया जाए, ओके। या इसे हम अपघटन भी कह सकते हैं, ठीक। अपघटन क्या कह सकते हैं, अपघटन, ठीक। चलिएगा, तो इसमें क्या है यहाँ पे समझते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखिएगा बहुत सिंपल सा है, समझ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाए, इसे किसी माध्यम से तोड़ दिया जाए, ठीक। और ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपका है, तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है, ओके, FeSO4। तो क्या किया गया, इसको हीट दे दी गई, ऊष्मा दे दी गई, तो ये क्या हुआ, Fe2O3, आपका जो फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ओके। तो आपने क्या देखा, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सल्फर हमारे पास एक दो परमाणु हो गए, तो यहाँ पे दो कर लीजिए, तो यहाँ पे Fe भी दो हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 3 6 2 8, सब कुछ कंप्लीट है, ओके, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेरस सल्फेट हमारा कैसा था, सॉलिड अवस्था में था, ये ठोस अवस्था में है, ठीक। और ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमारे पास पहले एक प्रोडक्ट था, एक पदार्थ था, उसको जो हमने गर्म कर दिया तो वो एक या एक से अधिक रूपों में टूट गया, ठीक।
तो ये क्या है, वियोजन हो रहा है। वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना या टूट जाना, ठीक, अपघटित हो जाना। समझ रहे हैं आप? या ये कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्या होता है, हमने बताया था ये क्या होता है अभिकारक, ठीक। अभिकारक या इसे अभिकर्मक भी बोल सकते हैं, ठीक। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकर्मक क्या हो जाए, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा इसका ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को ओके CaCO3 को क्या कर दें, गर्म कर दें, ऊष्मा दे दें, ठीक है। ऊष्मा का मतलब हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, जब इसे हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाता है। तो आपने क्या देखा, ये टूट गया, इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। देखिएगा बहुत सिंपल सा है, आप कि एक कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे AgCl एल्युमिनियम क्लोराइड को क्या कर दीजिए, सूर्य के टेम्परेचर में, ठीक है, सनलाइट में इसे क्या कर दीजिए, गर्म कर देते हैं, ठीक, सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये क्या हो जाता है, धूप में यह टूट जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का जो है, सिल्वर और ये क्लोरीन में टूट जाता है। ये क्या बन जाएगा, Ag+Cl2 और ठीक है। ये अब इसके बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से बैलेंस हो गया। तो ये सभी रिएक्शन कैसी हैं, वियोजन अभिक्रियाएं। ओके, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उभय अपघटनीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, थर्मल डिसोसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी नेक्स्ट टॉपिक हम सभी लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आपका काम है इसे रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।